हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लॉजिक। इसका और एक भी नाम होती है प्रोपोजिशनल कैलकुलस। ना ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करती हूँ चीज़ें कि एग्जैक्टली क्या है। तो फर्स्टली यदि आप कॉलेज में हो एंड मैथ का कोई पेपर है आपके पास, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है ये बेसिकली, तो उसमें हो सकता है आपको एक टॉपिक मिलती है लॉजिक कह के या फिर प्रोपोजिशनल कैलकुलस के नाम पे एक टॉपिक आपको ज़रूर से मिली होगी, जिसमें हम लोग को क्या करनी पड़ती है। यदि आप लोग ऑलरेडी जानते हो तो बेसिकली कि टॉटोलॉजी प्रूफ करनी होती है, ट्रूथ टेबल की कॉन्सेप्ट आती है, या फिर टॉटोलॉजी को ट्रूथ टेबल से प्रूफ करो या फिर ट्रूथ टेबल के बिना प्रूफ करो, ये सारी चीज़ें होती है, राइट। तो ये चैप्टर आप 11th में भी पढ़ चुके हो, जिसका नाम है, पढ़ रहे हो या फिर पढ़ोगे, जो भी है, पढ़ चुके हो कुछ भी, मैथमेटिकल रीजनिंग, राइट, जो कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इससे 4 मार्क्स क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। जेई में भी, जेई मेंस में भी बहुत ज़्यादा आती है ये क्वेश्चन कि टॉटोलॉजी प्रूफ करनी होती है। भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हो सकता है कि बोल दिया कि इसको टॉटोलॉजी प्रूफ करो, या फिर क्वेश्चन में कुछ आपको मतलब स्टेटमेंट्स दे आएगी एंड बोलेगी कि इसमें से प्रूफ देखो कि कौन सा टॉटोलॉजी है कि नहीं, राइट, इनमें से कौन सा टॉटोलॉजी है या फिर कौन सी स्टेटमेंट टॉटोलॉजी है वो बोलो, ठीक है। तो बेसिकली ये है चैप्टर जिसमें लॉजिक है, मतलब लॉजिक दिस चैप्टर जो है इसी के ऊपर ही बेस्ड है। हम लोग करेंगे हर एक वीडियोस में डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आज की वीडियो एकदम बेसिक है, व्हाट इज प्रपोजिशन, वही समझेंगे जो एकदम बेस है इस चैप्टर की। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। कनेक्टिव्स यानी कि आपने सुना होगा डिसजंक्शन, कंजंक्शन, कंडीशनल, इम्प्लीकेशन, कंडीशनल प्रपोजिशन, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, ये सब चीज़ें, बाय कंडीशनल प्रपोजिशन, ये सब चीज़ें आपने सुना है। तो कैसे चीज़ें होती है, ट्रूथ टेबल कैसे बनानी होती है, एंड फिर क्वेश्चंस विदाउट ट्रूथ टेबल कैसे करनी होती है, टॉटोलॉजी को हम कैसे, जो इक्विवेलेंस फॉर्मूलेज होते हैं ना, कुछ एकदम फिक्स फॉर्मूलेज कुछ है जिसको हमको याद करना पड़ेगा, एंड उसी के बेस्ड उसी को इस पर कैसे फॉर्मूलाज मतलब क्वेश्चंस करने होते हैं, हम सब आपको बताएंगे डिटेल में। बस बने रहना है मेरे साथ, ठीक है। ये जो प्लेलिस्ट स्टार्ट हुई है, ये जो सीरीज स्टार्ट हुई है, इसमें बने रहना है, अच्छे से सुनना है, सारे वीडियोस को एक के बाद एक देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए। पर आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो सीरीज होगी मैं आपको ऐसे ही कॉम्पैक्ट में पढ़ाऊंगी ताकि आपको फर्दर कुछ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं व्हाट इज प्रपोजिशन। Now, proposition or statement is a declarative sentence which is either true or false. मतलब एक sentence जो कि either true है और false है. The truth and falsity of a proposition is called its truth value. Now, एक ऐसी statement जो कि either true है और false है, दोनों एक साथ नहीं हो सकेगा। एक स्टेटमेंट जो कि ट्रू भी है फॉल्स भी है, ये सब चीज़ नहीं होगा, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती है। प्रपोजिशन उसी को हम बोलेंगे जो स्टेटमेंट इधर ट्रू है और फॉल्स है, उसी को हम लोग प्रपोजिशन बोलेंगे। एंड जो भी वैल्यू होगी अपनी, सपोज मेरा स्टेटमेंट यदि ट्रू है या फिर वो स्टेटमेंट जो फॉल्स है, वो ये जो वैल्यू हम लोग को मिलती है ना, दैट इज नोन एज द ट्रूथ वैल्यू। द ट्रूथ एंड आई मीन द ट्रू और फॉल्सिटी ऑफ अ प्रपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट तो सही है, ट्रू है, तो मतलब ये एक स्टेटमेंट है जो कि किसी एक फॉर्म में आंसर देगी, इधर ट्रू और फॉल्स में दे रही है, तो आंसर तो ट्रू है, तो मतलब हाँ दिस इज अ प्रपोजिशन, ठीक है, यस इट इज अ प्रपोजिशन। नाउ सन राइजेस इन द वेस्ट, नाउ दिस इज फॉल्स क्योंकि सन राइजेस इन द ईस्ट वी ऑल नो, पर यहाँ पे लिखा हुआ है सन राइज इन द वेस्ट, तो स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, बट इज इट अ प्रपोजिशन? यस इट इज अ प्रपोजिशन, क्योंकि हमने बोला है कि प्रपोजिशन एक ऐसी स्टेटमेंट है या फिर ऐसी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि इधर ट्रू है और फॉल्स है, वो इधर इसको ट्रू होना है और फॉल्स होना है। तो हाँ ये फॉल्स तो है, सीधा सीधे सीधे मतलब एकदम सीधा हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, सो ऑब्वियसली एक प्रपोजिशन है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजिशन। ऐसे ही प्रपोजिशन डिफाइंड है, ठीक है। हाउ आर यू, तो एक स्टेटमेंट मिला हाउ आर यू, is this a proposition? No, it is not a proposition. So this is not a proposition, okay, this is not a proposition. Now ये क्यों proposition है? क्योंकि ये जो sentence है इससे हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ट्रूथ और फॉल्सिटी समझ में नहीं आ रहा है भाई। हाउ आर यू
इट डजंट मेक एनी सेंस, इसको हम ट्रू भी नहीं बोल पाएंगे, फॉल्स भी नहीं बोल पाएंगे, सो दिस इज नॉट अ प्रपोजिशन। आपको फील हुई है ना बात? तो चाहे इतना समझ में रख लो कि इस प्रपोजिशन हम उन्हीं को बोलेंगे, वही सेंटेंस को बोलेंगे विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम, दैट इज अ प्रपोजिशन। चाहे वो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, उसको हम प्रपोजिशन बोलेंगे। बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ से कुछ मीनिंग समझ में नहीं आती। जैसे यदि मैं आपको बोल दूँ कि सिंपली मैं बोलती हूँ x + y = z, नाउ दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्रपोजिशन, क्योंकि हमको क्या पता चलेगा यहाँ से x + y = z, हाँ दिख तो रहा है x + y = z, आपने लिखा है स्टेटमेंट, पर इससे कुछ ट्रू फॉल्स कुछ समझ में आ रहा है, हम लोग को नहीं आ रहा है। बट यदि मैं आपको बोलूँ 2 + 2 = 5, तो भाई चीज तो फॉल्स है, दिस इज फॉल्स, क्योंकि 2 + 2 तो 4 होते हैं, पर हम बोल रहे हैं कि ये 5 है, तो फॉल्स है स्टेटमेंट। बट इज दिस अ प्रपोजिशन? यस इट इज अ प्रपोजिशन, क्योंकि यहाँ से तो इस स्टेटमेंट से, ये स्टेटमेंट चाहे गलत क्यों ना हो, पर इसमें से हम लोग को एक फाइनल डिसीजन तो लेने को मिल रही है कि हाँ भाई ये गलत है, दिस इज फॉल्स, इसलिए ये प्रपोजिशन है। पर यहाँ से इन दोनों केस में हाउ आर यू एंड x + y = z से हम लोग कुछ समराइज नहीं कर पा रहे थे, कोई एक फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, इसीलिए दिस इज नॉट अ प्रपोजिशन। आई होप इन एग्जाम्पल के थ्रू और ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो इतना समझ में आ गया कि व्हाट प्रपोजिशन इज ऑल अबाउट। अभी हम लोग एग्जैक्टली मेन पॉइंट पे फोकस करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे करना है। क्वेश्चंस करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको जानना चाहिए, बेसिकली वो कनेक्टिव्स के बारे में, ट्रूथ टेबल जो स्टैंडर्ड ट्रूथ टेबल्स होते हैं, जैसे कि डिसजंक्शन के लिए, कंजंक्शन के लिए, बाई कंडीशनल, कंडीशनल, इन सारे प्रपोजिशंस के लिए जो भी स्टैंडर्ड ट्रूथ टेबल है वो कैसे करना है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिर टॉटोलॉजी वगैरह ये सब कुछ विदाउट एंड विथ ट्रूथ टेबल कैसे करना है, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियोस। स्टे ट्यून्ड, आई होप आपको ये वीडियो से हेल्प मिली है। इफ सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।